औरंगजेब की जो राजपूत नीति है विशेष तौर पर जो है इस पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अकबर और औरंगजेब दोनों की राजपूत नीतियों को जो हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब ये दो फैक्टर आपने ये भी देख लेने हैं कि इसमें अकबर ने क्या किया था, उन्हीं राजपूतों को अपने करीब लाकर अपनी स्थिति को बहुत हद तक मजबूत कर लिया, और औरंगजेब ने उसी राजपूत नीति का बिल्कुल उलट करके उन्हीं राजपूतों को अपना जो है वो विरोधी या अपना शत्रु जो बना दिया, जिसका खमियाजा उसे जो है वो भुगतना पड़ा। जब राजपूत नीति के संदर्भ में हम बात करते हैं तो उसी राजपूत नीति के तहत क्या कर लिया उसने, जो वो दो वहाँ पे मेवाड़ और मारवाड़ दो रियासतें थी। मेवाड़ में वहाँ पे जो शासन था वो था जयसिंह का, और मारवाड़ में था जसवंत सिंह का। अब जब तक तो वो जिंदा थे तब तक तो उसने जो उस ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन जैसे जो उनकी मृत्यु हुई उसके उपरांत जो है उसने उसकी ओर गिद्ध की तरह जो है वो मतलब देखना जो शुरू कर दिया, उसको हड़पने का प्रयास शुरू कर दिया। तो उसको मौका क्या मिला कि एक्चुअली जसवंत सिंह की उस समय जो थी वो दो रानियाँ थी और दोनों गर्भवती थी। तो उसके पश्चात जो है कुछ समय पश्चात जो है उनके वहाँ पे दो पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से एक जो है दुर्भाग्यवश ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सका, लेकिन एक जीवित रह गया। ठीक है, और उसका जो नाम है वो अजीत सिंह रखा गया। एक्चुअली क्या किया उसने जो है वो उसे जो है वो मारने का जो है वो वहाँ पे प्रयास किया, और साथ में जो है उन विधवा रानियों को जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो शाही हरम होता है जहाँ पर मुगल बादशाह के घराने की महिलाओं को रहने की जो जगह होती थी वो कहलाता था हरम, उसको शाही हरम बोलते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो उसको, और यहाँ तक कि अजीत सिंह को जबरन मुसलमान बनाने का प्रयास किया गया। तो वहाँ पे एक दुर्गादास राठौड़, नाम पहले भी हमने लिया था, तो दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया कि वहाँ पे जो है उसको बचाने का प्रयास किया। ठीक है, उसे वो वहाँ से निकाल दिया, और उससे पहले क्या था कि वहाँ की इनकी मारवाड़ की प्रजा की इच्छा के विरुद्ध जो है वहाँ पे एक इंद्र सिंह थे, उनको जो है वो राजा घोषित कर दिया। तो अब उसे ज़बरदस्ती वो लोग मुसलमान रह गया, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने वहाँ पे उसको एस्केप करवा दिया, उसे जो है वो वहाँ से बाहर निकलवा दिया। अब मारवाड़ राज्य में जब उसने जो है वो एक्चुअली उसको छुड़वा के ना वो मारवाड़ ले गया। अब जब उसे पता चला औरंगजेब को कि वो उन्हें जो है वो दुर्गादास राठौड़ उठाकर कहाँ ले गया है, मारवाड़ ले गया है, तो उस स्थिति में जो है उसने वहाँ पर उसको हमला कर दिया। ठीक है, और दुर्गादास राठौड़ ने उसका जो है बहुत अच्छे से जो उसका सामना किया, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि, और इसी स्थिति में जैसे कि मैंने इसमें भी आपको वहाँ पे बता दिया है कि दुर्गादास राठौड़ ने दोनों रानियों को क्या कर लिया, वहाँ पर जो है उसे मुक्त करवा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने जो है वो 1679 में शहजादा अकबर के अगुवाई में, शहजादा अकबर इनकी उसका बेटा था, उसको सेना लेकर भेजा कि तुम वहाँ पे सेना लेकर जाओ और जो है उस पर उसे जो मज़ा छकाओ, किसे, मारवाड़ के राजे में। ठीक है, और उस स्थिति में क्या हुआ कि उसने जो वहाँ पर भयंकर तबाही की, लेकिन उसमें जो वो दुर्गादास राठौड़ ने जो वो बहुत बहादुरी से जो उसका सामना कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि 1681 ईस्वी में, और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है 1681 ईस्वी में जो है वो जो अकबर, शहजादा अकबर, वही शहजादा अकबर जिसको अभी विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया था, उसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया, और उनमें मेवाड़ का शासक और जो मारवाड़ के शासक थे दोनों ने जो उसको सहयोग प्रदान कर दिया, उसे सहायता प्रदान करनी शुरू कर दी। और उस चीज़ में उसे ये भली भांति समझ आ गया, क्योंकि वो बड़ा कूटनीतिज्ञ था वो औरंगजेब, उसे समझ आ गया कि ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए ना अगर, तो मेरे लिए तो मुसीबत है। उसने क्या किया, उसने झूठे मूठे पत्र लिखवाए। झूठे मूठे पत्र क्या, मतलब जैसे मान लेते कि मेरे नाम का जो है वो झूठा पत्र वहाँ पे लिखा है कि उसने जो है वो क्या कर दिया कि मैं जो हूँ इन्हें मजा चखाने के लिए ये तो मैं झूठ मूठ के साथ समझौता कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं इनको उनका ये हश्र करूँगा। ऐसा मतलब भ्रम फैलाने के उसने क्या झूठे पत्रों का सहारा ले, जिसके परिणामस्वरूप दोनों में क्या हुआ, दोनों में जो क्या कहते हैं मनमुटाव जो है वो उत्पन्न हो गया। किसके बीच में, शहजादा अकबर और मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों के विरुद्ध। ठीक है, और इसी प्रकार से जो उसने क्या हुआ कि जो अकबर है उसे जो है वो दक्षिण भारत जाना पड़ा, और यहाँ पर औरंगजेब ने जो है मेवाड़ का नया शासक घोषित कर दिया, उसका नाम था जयसिंह। क्या नाम था उसका, जयसिंह को उसने जो नया राणा जो है वो घोषित कर दिया मेवाड़ का। और इस प्रकार से क्या हुआ कि झूठे पत्रों के आधार पर जो उसने उनकी जो एकजुटता थी उसको जो है वो खंडित कर दिया, उसको भंग कर दिया।
ठीक है। और उसके बदले में जो जयसिंह, जो मैं कह रहा हूँ अभी, जयसिंह को जो उसने क्या कर दिया, वहाँ का राणा बना दिया और उसे मनसबदार बना दिया 5000 का। मनसबदारी के बारे में जब आगे बात आएगी तो मैं उसकी कैटेगरीज भी आपको बता दूंगा। और साथ में जो है उसने ये भी जो है वो आश्वासन दे दिया, ठीक है। अब उसको मुफ्त में सब कुछ मिल रहा था तो उसने ये भी आश्वासन दे दिया कि वो मारवाड़, इनकी मेवाड़ और मारवाड़ दो थे, तो मारवाड़ के विरुद्ध है अगर कोई कार्यवाही करेंगे तो मैं आपकी सहायता, उसकी सहायता, मारवाड़ की सहायता नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, राजपूतों के प्रति अच्छी नीति नहीं अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप राजपूत उसके विरोधी हो गए, ठीक है। तो ये जयसिंह जो एक व्यक्ति है, लेकिन बाकी के सारे जो राजपूत शक्ति थी वो इसकी विरोधी बन गई, ठीक है। अब हम इसमें जो बात करते हैं वो राजपूत नीति के परिणाम करते हैं। अब देखिए, राजपूत नीति वहाँ पे भी थी, राजपूत नीति यहाँ पे भी थी। वहाँ अकबर की राजपूत नीति थी, यहाँ पे औरंगजेब की राजपूत नीति है। फर्क केवल इतना है कि उस अकबर की राजपूत नीति ने उन्हें अपना मित्र, अपना संरक्षक, अपना सहयोगी और साथ में जो है अपना अपने संबंधी, ठीक है, यानी कि अपने जो उसने करीबी रिश्तेदार जो है उनको बना लिया था। लेकिन इसने क्या किया, इसने बिल्कुल विपरीत जो उसकी नीति अपनाई, जिसके परिणाम जो है सबसे पहले उसने क्या कर दिया, राजपूतों को उसने अपना शत्रु बना दिया, ठीक है। वही राजपूत जो हमेशा अकबर के समय जो है वो मुगल साम्राज्य के लिए जो हमारे बिकने के लिए तैयार रहते थे, वही राजपूत जो है उसके शत्रु बन गए। फिर क्या हुआ, साम्राज्य में अराजकता फैली, ठीक है। ये ना कि होना स्वाभाविक है कि जब भी हम किसी चीज़ को लेकर या वो न्यायपूर्ण जब कार्यवाही करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक अराजकता का माहौल जो वो बन जाया करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके साम्राज्य में जो अराजकता वहाँ पर फैल गई, ठीक है। और अराजकता का मतलब क्या होता है, देखिए अराजकता का मतलब होता है जहाँ पे कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जहाँ की शांति नहीं होती, वो होती है अराजकता। समझ आ गई बात। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है ऐसे अन्य अभियानों में भी उसको कठिनता जो है वहाँ पे होनी पड़ी, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की थी, अकबर ने राजपूत जो नीति अपनाई थी उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह था कि राजपूताना की भौगोलिक स्थिति। अब अगर हम अपने पड़ोसियों से लगातार लड़ते झगड़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर बाहरी अपने विकास में के लिए क्या हम ध्यान दे पाएंगे, नहीं। समझ आ गई बात। तो यही राजपूत जो थे उसके आए दिन जो वो उसने उनके राजपूतों ने उनकी जो है वो नाक में हमेशा दम करके ही रखा, ठीक है। उसके बाद जो है वो जनधन की हानि। अब आपको याद होगा कि जब भी हम इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे विशेष तौर पर हम ये बात देखते हैं कि जब भी क्या कहते हैं कोई युद्ध होता है तो उसमें दो तरह की हानि विशेष तौर पर हुआ करती है। एक होती है जनहानि, युद्ध होगा तो निश्चित तौर पर जो है वो बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, और दूसरी होती है धनहानि, मीन्स वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी जो वो धन, बिना धन के व्यय के जो वो युद्ध हो ही नहीं सकता, चाहे वो अस्त्र शस्त्र है, चाहे गोला बारूद कुछ भी है, ठीक है। उसके लिए जो वो हमें, और आपने ये दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब भी युद्ध होता है, क्या है, युद्ध इतिहास में कहीं भी रहा हो, युद्ध जो है वो एक चीज़ को जो है अंजाम देती है और वो होती है महंगाई। क्लियर, ठीक है। चाहे प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, दूसरे विश्व युद्ध की बात करें, जब ऐसा होता है तो कुल मिलाकर जो है वो अब अंतिम और सबसे निर्णायक जो इसमें जो उसका परिणाम निकला वह था मुगल साम्राज्य का पतन। और विशेष तौर पर आप ये बात के मान के यहाँ पे चलें कि ये मुगल साम्राज्य जो था वो निश्चित तौर पर जो है हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही जो है इसका पतन नहीं हो गया, लेकिन इतना ज़रूर है कि वह पतन की ओर अग्रसर ज़रूर हो गया, और उसके उपरांत इसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया था। निश्चित तौर पर यही राजपूत, यदि अकबर की उस राजपूत नीति का अगर अनुसरण इसने किया होता तो यही राजपूत जो थे वो उसके साम्राज्य की एक ढाल बन सकते थे, उसके लिए एक संरक्षक के रूप में कार्य कर सकते थे। लेकिन उनको अपना विरोधी, अपना शत्रु बनाकर जो है उसने अपने लिए ही एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है ये थी हमारी औरंगजेब की राजपूत नीति।